हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट 25 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है साइंस और डेट है इस वर्कशीट की बच्चों 30 दिसंबर 2020। तो 30 दिसंबर 2020 की जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो पर क्लिक करके जल्दी से जल्दी आप अपनी इंग्लिश की वर्कशीट भी कंप्लीट कर ले बच्चों। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाए और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँच जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनकी सराउंडिंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स की लिविंग बींग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं हिज फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। क्या फूड सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है? तो बताइए आप, जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। टू इंश्योर प्रॉपर एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को कि उसको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे ग्रोथ के लिए, तो वो किससे मिलती है बच्चों? में फूड से मिलती है। दे नीड टू हैव फूड। द सेम एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म द अदर लाइफ प्रोसेस इन दैम। और इसी प्रकार जो और ज़्यादा हमारे जो प्रोसेस होते हैं लाइफ में, उन सबको प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए भी हमें क्या होती है? फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट आल्सो मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट होते हैं वो भी अपना भोजन बनाते हैं, वो भी अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन अपना बनाते, ताकि वो भी अपने वृद्धि कर सके और अपना विकास कर सके। तो यह हमारा क्या मानव का है, ये क्या हमारा भोजन हमें दिखाया गया है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। हिज रेस्पिरेशन एक कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग थिंग्स। अब इससे पूछा कि क्या सांस लेना सभी लिविंग बींग्स का एक कॉमन फैक्टर है, क्या आम बात है? तो देखते इसमें रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। जो सांस लेना है वो सभी जीवों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जिंदा रहने के लिए। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच देयर बॉडी गेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं हमारी बॉडी को जो हम सांस लेते हैं उसी से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो उसी के द्वारा हम अपने भोजन को पचा पाते हैं और अपना सर्वाइव कर पाते हैं। सम एनिमल डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। कुछ एनिमल होते हैं उनके पास अलग मैकेनिज्म होता है गैसेस को एक्सचेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवर्म होते हैं वो अपनी त्वचा की हेल्प से सांस लेते हैं। फिश के पास गिल्स होते हैं, उसकी हेल्प से सांस लेती है। फॉर ऑब्जर्विंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। तो फिश होती है वो गिल्स की मदद से लेती है, वो क्या करती है? वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को लेती है और उससे वो सांस ले पाती हैं। एज फॉर प्लांट दे मेक द यूज़ ऑफ देयर लीव्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। और जो प्लांट होते हैं वो अपने पत्तों से लेते हैं, जिसकी हेल्प से वो गैस का एक्सचेंज कर पाते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देयर लीव्स कंटेन टीनी पोर्स थ्रू विच दे रिलीज ऑक्सीजन एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड। उनके जो लीव्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो इस प्रकार सभी जीवों के लिए सांस लेना जरूरी है और वो सांस अलग अलग तरीके से वो लेते हैं। कोई गिल से लेता है, कोई लीव से लेता है और कोई हमारे पास यहाँ पे स्किन से लेता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। राइट द टाइप ऑफ फूड ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ईट। ये जो हमें एनिमल देंगे इनका हमें फूड बताने किस किस टाइप का भोजन करते हैं। जैसे ये है, ये क्या कैट, ये क्या खाती है बच्चों? हमें पता है ये क्या खाती है? माउस खाती है। रैट लिख सकते हैं आप इसमें, रैट। ठीक है, रैट खाती है ये क्या? चींटी क्या खाती है? स्वीट्स खाती है, मीठा खाती है हमेशा। तो आप इसमें लिखिए स्वीट्स खाती है। और ये क्या? डियर। डियर क्या खाती है बच्चों? ग्रीन लीव्स खाती है और ग्रास खाती है। तो आप इसमें लिख देंगे ग्रास और ग्रीन लीव्स भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो आपको नहीं समझ में आया तो मैं नीचे दिखा देती हूँ आपको, जिन बच्चों को अभी तक नहीं आया समझ में। तो कैट क्या खाती है? रैट्स खाती है। एंट क्या खाती है? चींटियाँ जो खाती है स्वीट्स खाती है। और डियर क्या है? ग्रास और ग्रीन लीव्स, ये सब वो खाती है। ठीक है, तो आप कंप्लीट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। हैव यू ऑब्जर्व हाउ द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। कि आपने कभी ऑब्जर्व किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार ग्रो करते हैं? तो आंसर इसका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डे बाय डे। कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डे बाय डे अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। ग्रोथ हैपन इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो में ग्रोथ होती है उसमें क्या होती है? इनकी शेप चेंज होती है और इनका साइज चेंज होता है। कई बार क्या होता है? साइज मतलब मान लो इतनी है शेप उसकी, फिर बड़ी हो जाएगी शेप। और साइज में क्या होता है कि अभी इसकी हाइट इतनी है, फिर इतना हाई साइज का इंक्रीज हो जाता है साइज
और शेप कैसी चेंज होती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसकी ग्रोथ बोलते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ द गैसेस बिटवीन द सेल एंड इन्वायरमेंट। ब्रीथिंग क्या होता है, जो इन्वायरमेंट के बीच में और सेल के बीच में होता है, जिसमें हम जो गैसेस होते हैं उसको इनहेल करते हैं, मतलब लेते हैं, और एक्सहेल मतलब निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या होता है, ये रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस विद इन द सेल इटसेल्फ। जो सिर्फ सेल के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, और जो सेल और इन्वायरमेंट के बीच में होता है उसको बोलते हैं बच्चों ब्रीथिंग। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नेम है 5 थिंग्स इन विच यू डू नॉट सी ग्रोथ। तो आपको 5 थिंग बताने जिसमें हमने कभी भी ग्रोथ होते नहीं देखा है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें कभी ग्रोथ नहीं होती, तो इसका आंसर है बच्चों टेबल, चेयर, अलमीरा, बॉटल, डोर। इनमें कभी भी हमने ग्रोथ होते नहीं देख सकते, क्योंकि सभी के सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। और जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो फूड करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो सांस लेते हैं, वो क्या हमेशा ग्रो करते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, पांचों इसके एग्जांपल आप इस वर्कशीट इस क्वेश्चन में अपना कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ब्रीथिंग इज अ डैश प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज अ डैश प्रोसेस। तो हमने अभी पढ़ा ये क्या है। तो ब्रीथिंग क्या हमारे पास, ब्रीथिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट में आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल, इसमें आप पढ़ेंगे बायोलॉजिकल, एंड रेस्पिरेशन इज ए केमिकल। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ेंगे केमिकल। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ से आप पढ़ लेंगे, फर्स्ट में आप लिखेंगे बायोलॉजिकल, BIOLOGICAL बायोलॉजिकल, और सेकेंड में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़ देंगे केमिकल बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप बायोलॉजिकल और इस वाले में आप भरेंगे केमिकल बच्चों। तो जल्दी से जल्दी आप अपनी साइंस की वर्कशीट कंप्लीट कर ले, और जिन बच्चों ने अभी तक इंग्लिश की नहीं की है वो भी डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी इंग्लिश की वर्कशीट भी कंप्लीट कर ले बच्चों। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, ताकि आपके पास फटाफट ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे, तो सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद आपका ये क्या आइकन ब्लैक हो जाएगा। आइकन ब्लैक होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन। तो आपका ऑल पे क्लिक करना बच्चों बहुत जरूरी है, तभी आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।